हेलो दोस्तों, आज टीम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी जैसे कि जनवरी का महीना चल रहा है और इस वक्त नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही हैं। तो अगर आप सब्जियाँ लगाते हैं या और किसी तरह की फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं या प्लांट से आपको प्यार है, तो ये जो टाइम चल रहा है दोस्तों, ये प्लांटेशन का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और इस टाइम हम अब जो भी प्लांट्स लगाएंगे वो अभी उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा रुक जाएगी, होगी ही नहीं एक तरह से। इसलिए आप अभी पौधे लगाने से बचें, खासतौर से अगर आप गमलों में प्लांट्स लगाते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं या फिर अपने बैकयार्ड में प्लांटेशन करते हैं, तो इस टाइम आप थोड़ा-सा अवॉइड करें। क्योंकि दोस्तों सर्दियाँ जैसे ही ज़्यादा होती हैं, टेम्परेचर लो होता है, तो प्लांट्स का ना तो जर्मिनेशन होता है और ना ही उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। तो अभी जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होगा तो आप उसमें प्लांटेशन कर सकते हैं, सब्जियाँ लगा सकते हैं, आप अपने फ्लावरिंग प्लांट्स लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आप फरवरी के महीने में कौन-कौन सी वेजिटेबल्स अपने किचन गार्डनिंग में, अपने मेन फील्ड में, आप अपने बैकयार्ड में लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों फरवरी का महीना शुरू होते ही इसके लिए आपको पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी और तभी आप एक अच्छी खासी क्रॉप ले सकते हैं, फसल ले सकते हैं। तो फरवरी में दोस्तों मिड फरवरी के आसपास ही ये प्लांटेशन शुरू होगी, 15 फरवरी के आसपास, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर थोड़ा-सा बढ़ना शुरू हो जाएगा, धूप निकलनी शुरू हो जाएगी और प्लांट्स की वेजिटेटिव ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम ट्रांसपिरेशन शुरू हो जाती है। तो दोस्तों अगर मैं फरवरी में लगने वाली सब्जियों की बात करूँ, जैसा कि इस वीडियो का कॉन्सेप्ट या टॉपिक भी है, तो सबसे पहले मैं सब्जी का जिक्र करूंगा, वेजिटेबल्स का जिक्र करूंगा, वो है टोमेटो। दोस्तों टोमेटो आप सब फरवरी के महीने में लगा सकते हैं। ये आप सीड से पहले सीडलिंग्स बनाएं, आप चाहें तो सीडलिंग्स की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर सकते हैं और 25 से 30 दिन में इसकी सीडलिंग्स बढ़िया बन के तैयार हो जाती है। आप इसे फरवरी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या फिर आपको कहीं से रेडी सीडलिंग्स मिलती है तो आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। आप ओपन फील्ड में फरवरी में टमाटो लगा सकते हैं। दोस्तों टमाटर काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे किचन में लगभग हर सब्जी में टमाटर ज़रूर डलता है। दूसरी सब्जी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इस टाइम कुकुम्बर यानी कि खीरा, जो पानी का बहुत अच्छा सोर्स होता है, ये आप लगा सकते हैं। और नेट हाउस, पॉली हाउस में, खास तौर से पॉली हाउस वाले अभी ये कुकुम्बर की खेती करना शुरू करेंगे, सीडलेस कुकुम्बर लगाना शुरू करेंगे। हमने सीडलेस कुकुम्बर के बारे में अपनी एक वीडियो में बताया है कि क्या होते हैं सीडलेस कुकुम्बर या पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर। आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके आप हमारी रिसेंट वीडियो स्क्रॉल करके भी ये पता कर सकते हैं कि सीडलेस कुकुम्बर के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। और फरवरी में आप सीडलेस कुकुम्बर या फिर नॉर्मल कुकुम्बर भी लगा सकते हैं। कुकुम्बर के अलावा दोस्तों आप बेल वाली जितनी भी सब्जियां होती है, जिनको हम कुकुरबिटेसी फैमिली की क्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि अभी फरवरी के मिड में 15 फरवरी के आसपास तरबूज और खरबूजा काफ़ी मात्रा में लोग लगाएंगे। हालांकि जो लोग लो टनल में लगाते हैं खरबूजा और तरबूज, उन्होंने 15 दिसंबर के आसपास ही ट्रांसप्लांटेशन कर दी होगी और अभी 2 महीने वो अभी एक तरह से उनकी ग्रोथ रुकी रहेगी। पर जैसे ही 15 फरवरी के आसपास टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा तो उस टाइम उनकी ग्रोथ एकदम से बूस्ट करेगी और उनके पास मार्केट में पहले वो उनका प्रोड्यूस आना शुरू हो जाएगा। तो आप तरबूज खरबूजा भी फरवरी में लगा सकते हैं। इसके अलावा घिया, करेला, तोरी, ककड़ी, ये क्रॉप भी आप फरवरी के महीने में, यानी कि बेल वाली सब्जियां आप फरवरी के महीने में लगा सकते हैं। दोस्तों एक और सब्जी है जो फरवरी के महीने में लगती है, वो है ओकरा यानी कि भिंडी। इसे लेडी फिंगर भी कहा जाता है और ये सब्जी फरवरी के महीने में लगती है। आप चाहे तो डायरेक्ट इसको सीड से लगाएं या फिर आप इसकी पहले नर्सरी तैयार कर सकते हैं। आजकल ट्रेज में भी ओकरा की नर्सरी तैयार होती है और आप इस अपने मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करके इससे अच्छा खासा अपने घर वालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मार्केट में भी आप इसे लेकर आ सकते हैं। दोस्तों एक और सब्जी है जिसे ऐसे तो खाने में बच्चे खासतौर से पसंद नहीं करते हैं, पर गुणों का, न्यूट्रिएंट्स का ये भरपूर इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये है ब्रिंजल यानी कि बैंगन। बैंगन आप जनवरी से लेकर फरवरी में लगा सकते हैं। जिन्होंने जनवरी में बैंगन ट्रांसप्लांट नहीं कर पाए हैं वो फरवरी में भी ब्रिंजल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ब्रिंजल में अभी कई वैरायटी होती है। पहले पर्पल या बैंगनी ब्रिंजल होता था, जिसके नाम पर ही रंग पड़ा था बैंगनी। अभी हरा बैंगन भी आने लगा है, सफ़ेद बैंगन भी मार्केट में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों कैप्सिकम, जो हरी शिमला मिर्च और रंगीन शिमला मिर्च, नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर से जो हिमाचल वाले रीजन्स हैं वहाँ पर शिमला मिर्च फरवरी के महीने में भी ट्रांसप्लांट होती है। तो आप नॉर्थ इंडिया के, अगर आप नॉर्दर्न पार्ट में हैं तो आप वहाँ पर कैप्सिकम लगा सकते हैं, कलर्ड कैप्सिकम भी लगा सकते हैं और ग्रीन कैप्सिकम भी लगा सकते हैं। दोस्तों एक और सब्जी है जो लोग आमतौर पर उसकी फलियाँ खाना पसंद करते हैं और ये है बीन्स। बीन्स जैसे कि फ्रेंच बीन्स आजकल काफ़ी पॉपुलर है और इसकी बेल लगती है। लोग गमले में भी फ्रेंच बीन लगाते हैं और इसकी फिर कच्ची फलियाँ, यानी कि जो ग्रीन पोर्ट्स होती हैं, उनको सब्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब ये पक जाती है या पकने को होती है, मैच्योर होती हैं, तो इसके दाने भी सब्जी में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सब्जियां हैं जो फरवरी के महीने में आप लगाकर अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने किचन गार्डनिंग पर्पज़ के लिए इन सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।